तूने बड़े काम खुदा बनते तूने बड़े काम होते हैं तू ही है तेरा सबरीश है रंगड़े चलाई चलाई तारी मेरा बड़े बड़े काम करता है आप पीछे देता बड़े बड़े काम करता है मर के खुदा देता खुदावन तूने बड़े बड़े काम होते खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरा पगल जो भरपूरी है क्या मेरी तुझसे मामूली है तेरा पगल जो भरपूरी है क्या मेरी में मामूली है प्यार तेरा है सबसे महान प्यार तेरा है सबसे महान मुझको संभाले तू हाथ खिलाए करता है आता मुझको संभाले तू हाथ खिलाए तू करता है आता मानो को संभालता है कामल की दादेगा दावन तेरे होने से बड़े बड़े काम होते हैं होने से काम होते हैं बंदों को आके तू देता है होंगे भी तेरी गाये सड़ा हो अंधों को आके तू देता है होंगे भी तेरी गाये सड़ा ऊंची है अजमत तेरी खुदा ऊंची है अजमत तेरी खुदा तेरे खुदावन तेरी मतासे जाए बंदराने तेरे खुदावन तेरे मतासे उड़ जाए बंदराने पहाड़ों को मैदान करता सामर्थी खुदा तेरा खुदावन तेरे झूले से बड़े बड़े काम होते हैं यीशु मसीह के झूले से बड़े बड़े काम होते हैं बड़े बड़े हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, Sister Ruth and Bhai Lekhraj ji. यीशु मसीह के चूने से बड़े बड़े काम होते हैं. The great works are established
when we get in touch with the Lord, great miracles happen through our Lord. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए। अभी सिस्टर मेरी ने भी मैसेज दिया है कि वो भी गीत गाना चाहेंगी, उनको भी मौका होगा। अब हम अगला गीत सुनेंगे सिस्टर रीमा से। सिस्टर रीमा जी, आप अपना गीत शुरू कर सकती हैं। सिस्टर रीमा, ओवर टू यू। जी भाई जी, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह प्रभु की। आशीष दे। आमीन। मन शुद्ध पार्नलाई येशू कहाँ गयो के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के। पुरा भरोसा येशूमा राख्छौ के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के। तिमी शुद्ध भयो के, दानकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलन भयो के। येशूको त्यो अनमोल रगतले लिनौ तिमी येशू साथ हिँड्छौ कि, उनको रगतले शुद्ध भयो के। येशूको आनन्द तिमीले पायो के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर। तिमी शुद्ध भयो के, दानकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलन भयो के। येशूको त्यो अनमोल रगतले रिसाउँदा तिम्रो लुगा साफो लागे, ख्रिस्टको रगतले सफ्रो उज्जवल। तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ के, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर। तिमी शुद्ध भयो के, दानकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलन भयो के। येशूको त्यो अनमोल रगतले पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदियो, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध हुन आऊ। पापी मन चोख्याउने धारा बग्दैछ, ख्रिस्टको रगतले शुद्ध भइजाऊ। तिमी शुद्ध भयो के, दानकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलन भयो के। येशूको त्यो अनमोल रगतले। आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छा गीत था। हम सबको ये गीत पता है जो अंग्रेजी में है, हैव यू बीन टू जीसस, हैव यू वॉश्ड, आर यू वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ द लैम। हिंदी में भी है, क्या तुम गए यीशु पास, क्या तुम पाक साफ हुए हो उसके लहू में। ये गाना हम सबको आता है और इसका जो भाव है, इसका जो थीम है, बहुत अच्छा है। और ये हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या हम प्रभु के लहू में साफ हुए हैं, क्या उसके लहू को हमने छुआ है, अपने ऊपर लगाया है, अपने मन पर लगाया है। तो ये सारी बात इस गाने के अंदर बताई गई है। बड़ा पॉपुलर और बड़ा अच्छा गाना है जो हम सभी को आता है। तो सिस्टर को प्रभु बहुत बरकत दे इस अच्छे गाने के लिए। नेक्स्ट सॉन्ग वी आर गोइंग टू हियर थ्रू सिस्टर रिप्सिम. Sister Ripsim, over to you for your song, please. You're going to sing in English or Armenian? Maybe both, because it's a short song in English and Armenian. Okay, sister. God bless you. God bless you. Thank you for that. Jesus, you
sweetest name of all, Jesus. You always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest, sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need a love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest, sweetest name of all. Jesus, 아멘이자 노샤노. Jesus, le soumes yep kezem ganchu. Oh, Jesus, yerbank no mem duet barsrats nom. Ko anune, amenita nosh. Jesus, sirume metzarel kes. Jesus, habitiam nuinanes. Oh, Jesus, mahovatin zazateles. Ko anune, amenitanush. Jesus, Melchutovich no harkan. Jesus, garotenk menkosirun. Oh, Jesus, basrazain kezenk mezarum. Ko anune, amenitanus. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Amen. God bless you all. Amen, amen. God bless you, sister. We have read this song. साइड में मार्जिन में चैट मार्जिन में ये सॉन्ग लिखा हुआ है अंग्रेजी में. जो एक बिलीवर है, विश्वासी है, प्रभु की तारीफ में बहुत सारी बातें बोलता है. तो प्रभु हमको सुनता है और जब भी मैं गिरता हूँ तो प्रभु मुझे उठाता है और हम उसके नाम की प्रशंसा करते हैं. और उसने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमारा उद्धार किया और हमें प्रेम करता है. इतना अच्छा सॉन्ग है और हम सबको बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे गीतों से. एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिपसिम फॉर दिस लवली सॉन्ग. अब हम एक और गीत गाएंगे इससे पहले कि हम मीटिंग में आगे बढ़ें. सिस्टर मेरी के द्वारा अब हम एक गीत और सुनेंगे. सिस्टर मेरी विल सिंग अ सॉन्ग. एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर मेरी. यू कैन स्टार्ट योर सॉन्ग नाउ. ओके, सभी को प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया. सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं. देखा गया नाप से कि मैं गुनाहों में मरूं. मेरी नजात के लिए
गुनाहगार को अपनी नजरों से जब गिरा दिया, आसी ये न मुराद की लेके बुलाए आपने, आसी ये न मुराद की लेके बुलाए आपने, दागे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह उठा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये भी प्रभु की स्तुति में एक बहुत अच्छा गीत था जो हर विश्वासी के मन से निकलता है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। हम उसके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं कि प्रभु इतना दयालु है और प्रेम करने वाला है और वो हमारे पर हमेशा दया करता है। लॉर्ड इज ऑलवेज मर्सीफुल एंड काइंड एंड ही अपलिफ्ट्स अस एंड ही ब्रिंग्स अस अप, ही हेल्प्स अस, he takes us out from the sin. So God bless you all the sisters and brothers जिन्होंने भी ये गीत गाया, प्रभु की स्तुति में गाया और हम सब ने इसके साथ में आमीन किया, क्योंकि प्रभु की जब स्तुति होती है तो हम उसमें आमीन कहते हैं। Whenever the Lord is being worshipped and praised, we all say amen to that and we receive the blessings from God. Now the time is that we will move forward further into our meeting without taking more time. अब हम प्रार्थना के साथ भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे और आज की इन गीतों का धन्यवाद करते हुए और सारी ब्लेसिंग्स का धन्यवाद करते हुए कि उसने हमें ठीक से रखा। इस संसार में बड़ी परेशानियां हैं, उसमें उसने हमें संभाल के रखा और इस मीटिंग में अब हम उससे आशीष मांगेंगे कि अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा और हमें अपनी वो ब्लेसिंग देगा जो हमें आज के लिए जरूरी चाहिए। जैसे हमें आज का भोजन चाहिए होता है, ऐसे हमें आज का आत्मिक भोजन भी चाहिए होता है जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। शारीरिक भोजन से तो हम थोड़े दिन जिंदा रह सकते हैं धरती पर आत्मिक भोजन से, स्पिरिचुअल फूड से हम इटर्नल लाइफ में जाते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे और भाई राजेंद्र मसीह के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। We will pray with brother राजेंद्र मसीह। God bless you brother। God bless you brother। तो आइए हम सब लोग खुदाबंद खुदा की हजूरी में प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सामर्थी खुदा, ए अब्बा यहोवा यिरे, पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तू बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है। प्रभु जी स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है। प्रभु जी तेरे बेशुक्र गुजार हैं खुदावंद खुदा कि तूने हर चीज को बनाया है, हर चीज तेरे कंट्रोल में है। हमें भी तू ही बनाया है प्रभु जी। और प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तेरे द्वारा इसलिए दिया गया कि प्रभु जी हम सिर्फ तेरी महिमा करें, तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है खुदावंद, तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। तेरे कलाम में है जैसे खुदावंद तूने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस कलाम से भी जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्योंकि खुदावंद खुदा जीवन की रोटी तू है खुदावंद खुदा, और जीवन का जल तू है खुदावंद। जो तेरे पास आता है कभी भी भूखा और कभी भी प्यासा नहीं रहता
खुदावन तूने खुद कलाम में कहा, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तुम्हें जीवन मिलेगा। सचमुच खुदावन तेरे कलाम में जीवन है खुदावन खुदा। और खुदावन हम देखते हैं तेरे कलाम में 70 चेले छोड़ के चले गए, और खुदावन तूने कहा पतरस को कि तुम भी जाना चाहते हो चेलों को 12 को। प्रभु जी, पतरस ने कहा कि जीवन की बातें तेरे पास है, हम खुदाबंद कहाँ जाएं। सचमुच खुदाबंद हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन तेरे पास है। खुदाबंद हम तेरी हजूरी में बैठते हुए खुदाबंद अपने अपराधों को, गुनाहों को मान लेते हैं खुदाबंद खुदा। कि खुदाबंद हम गुनाह में पैदा हुए हैं खुदाबंद खुदा, मिट्टी के बर्तन हैं प्रभु जी। खुदाबंद होने दे खुदाबंद, जब तक हम जमीन पे रहें तेरे वचन के साथ पूरी तरह वफादारी के साथ चले प्रभु जी। हमारा चाल चलन जीवन तुझे खुश करने वाला हो पाए खुदाबंद खुदा। और हम चाहते हैं हमारे जीवनों में हम घटे और तू बढ़े खुदाबंद खुदा। और हमारे जीवनों में खुदाबंद तेरी मर्जी पूरी हो, और हमें भी सिखा खुदाबंद हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके खुदाबंद। जीवन की सारी मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार है, क्योंकि खुदाबंद हम तेरी दया के वसीले से जमीन पे सही सलामत है, बीमारियों से, महामारियों से, दुष्ट के हमलों से खुदावन तूने बचा के रखा है। क्योंकि तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमारा शरण स्थान है, और तू ही हमारी मजबूत चट्टान है खुदावंद खुदा। दया कर, कृपा कर खुदावंद खुदा। हमारा ईमान भरोसा खुदावंद सिर्फ तुझ पे हो खुदावंद खुदा। हम किसी इंसान पे नहीं, तुझ पे पूरा ईमान लाएं खुदावंद खुदा। घटियों कमजोरियों को अपने वचन के वसीले से दूर कर, क्योंकि खुदावंद तेरे पवित्र कलाम में आया है खुदावंद खुदा। तूने खुद कलाम में कहा है कि तेरा वचन सत्य है, और सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर खुदावंद। हम अपने आप पवित्र नहीं हो सकते, तेरा वचन हमें पवित्र करता है खुदावंद खुदा। और खुदावंद क्योंकि तेरे पवित्र लोह में शिफा है, और तेरे पवित्र लोह में निजात है खुदावंद खुदा। तूने खुदावंद हमसे इतना प्यार किया कि बेशकीमती पवित्र लोहू हमारे गुनाहों की खातिर सलीब के ऊपर बहा दिया खुदावंद खुदा। दया कर, कृपा कर खुदावंद, तेरा आना बहुत ही नजदीक है खुदावंद खुदा। हम होने दे खुदावंद, हम सरगर्म रहें, हमारे दिए जलते रहें, कमरे बनी रहें प्रभु जी। और खुदावंद हमारा जीवन जो प्रार्थना वाला जीवन हो खुदावंद खुदा। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे खुदावंद तू क्रोधित हो जाए प्रभु जी। खुदावंद दया कृपा कर, हमें तेरे फजल की जरूरत है खुदावंद खुदा। जितने भी भाई बहन इस जो मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, उनके घरानों पर उन सभी को आशीष बरकत दे, अपने कलाम में और आगे बढ़ा खुदावंद खुदा। और दुनियावी आत्मिक जरूरतें अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी कर दे खुदावंद खुदा। जब तू आए प्रभु जी, छोटा झुंड तेरे घर का वारिस बने प्रभु जी। खुदावंद हम अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे देने वाले हो सके खुदावंद खुदा। जितने खुदावंद आज गीत गाएंगे, होने दे खुदावंद तेरे घर में कबूल हो खुदावंद खुदा। और आज के पवित्र कलाम के लिए मांगते हैं खुदावंद तुझसे, जो खुद है प्रभु जी, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर खुदावंद खुदा। जब तेरा सेवक बोले, उसके होठों को छू कर पवित्र करना। हम उस वचन को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले हुए, स्टोर करें, बहुत सा फल लाने वाले हो सके खुदावंद खुदा। और खुदावंद हमारा सबका जो मीटिंग पे मिलना आशीष बरकत का कारण बने। जो बच्चा खुदावंद आज ट्रांसलेशन करे, उस पे भी तेरी दया कृपा आशीष बरकत बनी रहे। और खुदावंद जहाँ जहाँ तेरे ईमानदार विश्वासी पाए जाते हैं, सबके साथ हो, सबकी रखवाली कर, सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे दे खुदा। अगर कोई बच्चा तेरा बीमार है खुदावंद खुदा, उसके लिए मांगते हैं कि उस बच्चे को शिफा दे खुदावंद खुदा। तू हर बीमारियों को, बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है खुदावंद। खुदावंद तेरे कलाम में आया खुदावंद, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू कर सकता है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है खुदावंद खुदा। वो भाई बहन उठ के खड़ा हो, शिफा दे और तेरी महिमा करे खुदावंद खुदा। और खुदावंद बाकी रहते समय को सब कुछ जो मीटिंग हो तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। आने वाले समय को भी खुदावंद जब हम मिले, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें खुदावंद खुदा। हमारा काम करना और वचन का सब कुछ खुदावंद तेरे पवित्र नाम में हो खुदावंद खुदा।
और खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को जो तुझसे मांगा गया तूने हमें दे दिया, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी प्रार्थना के लिए, जिसके द्वारा हमने इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में सौंपा है, और धन्यवाद भी किया हर चीज के लिए। और we thank God for this prayer that we have submitted this meeting into the hands of our Lord. And our Lord is going to bless all of us who are present here on this platform. And now we are going to hear the word of God through Brother Jaswinder, and I will translate it into English. By Jaswinder के द्वारा हम आज का वचन सुनेंगे। Brother Jaswinder, are we ready with this? Yes, brother. I'm ready. Okay. Now over to Brother Jaswinder. अब आगे का समय भाई जसविंदर के साथ है, और ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। प्रभु की दया से I will do the translation. तो भाई जसविंदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। I greet you all in the name of Jesus Christ our Lord. और फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। We again thank him for today. प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। The Lord has given us this day, और हम प्रभु के लिए इकट्ठा हुए हैं आज फिर। and we are here together in the name of the Lord. और प्रभु ने हमें अपना पवित्र शास्त्र दिया है। And the Lord has blessed us with his holy word. और जब भी हमें कुछ देखना होता है, जानना होता है, तो हम प्रभु का पवित्र शास्त्र खोलते हैं, उसमें से पढ़ते हैं। Whenever we need to know something spiritual, then we open the word of God and we want to search there and we receive it from there. और जिस मार्ग पर हमें चलना होता है, हमें पता चल जाता है कि प्रभु क्या चाहता है। And because he is the way, so then when we read the word of God, we come to know the way where we need to walk. और प्रभु ने इस समय हमें सब कुछ बताया है, सारी चेतावनियां दी हैं। The Lord has given us all the caution and all the teachings in his word. और प्रभु ने हमें बताया कि किस तरह हम आशीषित रह सकते हैं और किस तरह हम श्रापित हो सकते हैं। And he has given us very clearly both the options, that how we can be blessed and how we will be cursed. और प्रभु ने सारा का सारा कलाम प्रकाशन खोलकर हमें दे दिया है। The Lord has given us the complete revelation of his word. और अब इसके बाद जो है हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम क्या चुनाव करते हैं। Now it is our responsibility that what we make, how we make our choice. अब ये हम पर ही होता है कि हम आशीषें चुनते हैं या शराब चुनते हैं। It is up to us. Should we choose the blessings or we choose the curse? और जिस तरह अगर स्वर्ग है, वैसे ही एक नरक है। Like there is a real heaven, so there is a real hell. और इसी तरह हमारा प्रभु भी है और शैतान भी है। Likewise, our God is a living God, but the devil also is there. और इसी तरह हमेशा का जीवन भी है और हमेशा की मृत्यु भी है। Now there is an eternal life, a life with our God for all times, and likewise there is a separation from our God, eternal separation, which is in hell. और अगर हम व्यवस्था विवरण में जाएं, And if we go to the book of Deuteronomy, और उसके 30 अध्याय में, and if we go to the 30th chapter, chapter 30 of book of Deuteronomy, और उसके 15 आयत में ये प्रभु ने बताया है। and which one? 15th? अगर शुरू से ही पढ़े हम, शुरू से ही। 1 minute. Okay, we are going to the book of Deuteronomy and chapter 30. जी। Yes. तो पहली आयत में पढ़ने जा रहा हूँ।
first verse. यस ब्रदर। फिर जब आशीष और श्राप कि ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। आमीन। In verse 1, chapter 30 of book of Deuteronomy. Now it shall come to pass, when all these things come upon you, the blessings and the curse which I have set before you, you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you. तो प्रभु ने यहाँ पर आशीषें कैसे आती हैं और श्राप कैसे आते हैं, ये प्रभु ने दोनों बताए हैं। The Lord has declared here that how the blessings come and how would the curse come upon. तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि वो किस तरह आशीषित रहे और किस तरह वो श्रापित हो सकता है, तो प्रभु के कलाम में सब कुछ लिखा है। The word of God explains to us how we get blessings and how we receive the curse. और 15 आयत में भी प्रभु ने इसके बारे में बताया है। Now again in the 15th verse of this chapter, God is explaining before us very clearly. कि सुनो, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। 15th verse, God says, see, I have set before you today life and good, death and evil. तो प्रभु ने बताया कि मैंने तुम लोगों को जीवन भी दिखा दिया और मृत्यु भी दिखा दी। The Lord says, I have shown you the life and death both. और हानि भी दिखा दी और लाभ भी दिखा दिया है। And I have shown you the profit and also the loss. तो प्रभु ने तो जो मनुष्य हर एक चाहता है कि वो आशीषित रहे, तो प्रभु ने यहाँ दिखा दिया है। Now, whatever is needed for our blessings, for our goodness, the Lord God has already shown us. तो हर एक इंसान इस संसार में जो है वो हमेशा ब्लेसिंग ही चाहता है। And now it is very normal that everyone is always seeking the blessing, the good. तो प्रभु ने बताया है कि एक इंसान जो है वो आशीषित ब्लेस्ड कैसे हो सकता है। Now the Lord is telling us how do we receive the blessing. तो अब ये इंसान पर है कि वो क्या चुनाव करता है। Now it is up to us. What do we choose? फिर भी लोग जो हैं वो श्रापित हो जाते हैं। But still, many people in this world we see that they are under curse. क्योंकि हम ये शुरू से जानते हैं कि प्रभु ने जो है वो इंसान को कोई कंप्यूटर नहीं बनाया हुआ। Because we know that God has not made us a computer. God has given us a choice. उसने आदम और ईवा को जब बनाया तो उसने उसे पूरा इंडिपेंडेंट दिमाग दिया। And he gave a freedom of choice to choose to Adam and Eve. कि वो जो भी चुनाव करना चाहते वो कर सकते थे। They can choose what they like to choose. वो आशीषें भी चुन सकते थे, शराब भी चुन सकते थे। They could choose between the blessings and the curse. वो जीवन भी चुन सकते थे और मृत्यु भी चुन सकते थे। They could choose between life and death as well. लेकिन देखिए उनके पास ये आज़ादी थी चुनाव की। They had the freedom to make the choice. तो हम सब सोचते हैं कि कौन इंसान जो है वो शराब और मृत्यु चुनेगा। Now, can we think that anybody will want to choose the death and the curse? लेकिन हमारे सामने ही ये उदाहरण है आदम और हवा की। But we have the example right in the beginning, right from the beginning, that they choose to go to death and also to go into curse. और उन्होंने देखिए फिर भी देखिए गलत ही चुनाव किया। They made a very wrong choice. लेकिन अगर आज हम आदम हवा पर बात करें और उन्हीं की ये दोष, उनका दोष ही याद करते रहें। Now, but if we continue to remember what they did
And if we just continue to think about that, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? what benefit are we going to receive out of that if we continue to discuss that? अगर हमने उनसे सीखा नहीं, उनकी गलतियों से, If we have not learned a lesson from their wrongs, what wrong they did. क्योंकि आज जो जिंदा हैं वो हम हैं इस वक्त. Now, one who are living today, one who is a living soul, it is we. अब प्रभु देखता है कि जो हम जीवित हैं, हम कौन सा फैसला लेते हैं. Now, the Lord is watching upon us that while we are alive, what choice we are making. अब हमारे सामने भी देखें, प्रभु ने सारा कुछ ये प्रकट करके रखा है. God has revealed and given us everything that we need. 28 अध्याय ही व्यवस्था विवरण का जो शुरू से है उसको हम Now, अगर पढ़ें, if we go to the 28th chapter of book of Deuteronomy where we are, तो इसमें प्रभु ने अपने इसी कलाम को दोहराया हुआ है. and the same word has been repeated in this chapter. तो ये जो 28 अध्याय है इसमें ब्लेसिंग्स बताई है प्रभु ने. In 28th chapter, God has defined the blessings. और प्रभु ने कारण बताया कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो आएंगी कैसे. Now, God has also revealed and told us how will the blessings come. वो पहली आयत में ही प्रभु ने ये बताया है. And if we read the first verse of chapter 28 of book of Deuteronomy, in the very first verse, the Lord has already told. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को मन लगाओ और उसकी सुनोगे तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा. Now it reads here in the first verse of chapter 28 of book of Deuteronomy, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations in the earth. और दूसरी आयत में लिखा है, It says in the verse 2, और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे. and he says, because all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. तो हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ प्रभु ने बताया है कि आशीर्वाद कैसे आएंगे. Now here we have seen the Lord has taught us that how the blessings will come. लेकिन यहाँ प्रभु ने एक बताया है कि सुनने के कारण जो तुम पर आशीर्वाद आएंगे. Now you see that once we hear and we do, then we receive the blessing. तो हम जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं नए नियम में भी, And when we read in the New Testament the letter of James, तो हम जानते हैं कि वहाँ प्रभु ने कहा कि सुनने वाले धर्मी नहीं है. now he says that just the listeners are not the righteous, क्योंकि बहुत सारी दुनिया प्रभु का कलाम सुनती है, because there are many who are just good listeners. तो प्रभु ने बताया है कि सुनने वाला धर्मी नहीं होता. He says just the one who is listening, he is not the righteous person. सुनकर उस पर चलने वाला जो होता है वो धर्मी होता है. The one who walks on that, what he hears from the word of God, he is declared as righteous by God. प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं पहले ही अध्याय में 1-3 में, And then we read likewise in the first chapter of the book of Revelation, उसमें बताया है कि आशीषित वो है जो धन्य वो जो पढ़ता है और सुनता है और इस पर लिखी बातों को मानता है. the one who is blessed, in this verse 3 of the chapter 1 of book of Revelation, he says, blessed is he who reads whatever is written in the word of God and believes it.
तो प्रभु का and कलाम walk on it. सुनना जरूरी है और सुनकर उस पर मनन करके चलना जरूरी है. It is very important to hear the word of God, but on hearing, we must walk on it. We must obey it. क्योंकि प्रभु का कलाम सुनने से हम आशीषित नहीं हो जाएंगे. We will just not be blessed just by listening. और अगर हम ये दो आयतें ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर भी वही बात है. And if we read these two verses of Deuteronomy chapter 28, then it is exactly the same thing he is talking. और 2 में तो हमने पढ़ा कि अगर तुम यहोवा की सुने तो वो आशीर्वाद देगा. And he says, if you hear, then he will bless you. लेकिन पहली आयत में ये भी लिखा हुआ है. It says in the first verse, कि परमेश्वर की सब आज्ञाओं को तुम चौकसी से पूरी करने के करो. चौकसी that से. you must observe carefully all his commandments which he commands us. तो प्रभु ने पहली आयत में बोला है कि चौकसी से पूरा करने के लिए मन लगा के चौकसी से पूरा करो. We must diligently, with our full heart, we must fulfill it and obey it. तो यानी प्रभु का कलाम सुनकर फिर उसको पूरे मन से पूरा करेंगे. अगर That means we must, having heard the word of God, we must fulfill it by obedience. तो प्रभु ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स लिखी हुई है. Now the blessings are given here. प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे शहरों को, तुम्हारे घरों को आशीषित करूंगा, खेतों को आशीष करूंगा. Lord said, I will bless everything, your houses, your fields, and your things. यानी तुम्हारी जमीन जो होगी वो भी आशीषित होगी. Even your earth, your ground will be blessed. कि अगर तुम कुछ बोओगे तो उसका फल भी खाओगे. If you will sow something in that ground, then you will reap the fruit. और जब हम जानते हैं कि जब जमीन बंजर होती है तो वो वहाँ श्राप हो जाता है. And when we know that if the ground is barren, it will not produce any fruit and it will be under curse. और उस नगर के देश के लोग जो हैं भूखे मरते हैं. And the people who inhabit that city will die of hunger. लेकिन प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे शहरों को, नगरों को, गांव को और जमीन को ब्लेस करूंगा. But the Lord had already promised that I will bless your ground and you will receive the fruit and all your things and your houses, your homes will be blessed. ये प्रभु तब बता रहा है कि जब तुम ध्यान से सुनोगे फिर उसको पूरा भी करोगे वचन को. तब This will apply according to God when we hear diligently and obey all the commandments and follow them. और अगर हम ये बाद में सारा अध्याय पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे इसमें कौन कौन सी ब्लेसिंग लिखी हुई है. And if we will read through the whole chapter of Deuteronomy chapter 8, then we will know what different blessings have been given by the Lord. तो प्रभु ने वादा किया था कि तुम्हारे संतानें होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, आगे परिवार बढ़ेंगे, मैं आशीष दूंगा. And the Lord has said that I will bless your families and you will have children and offspring, your families will grow. प्रभु ने कहा कि तुम्हारी मैं फसल को बढ़ाऊंगा. He says, I will bless your harvest. प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास खाने की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे पास बहुत से खाना होगा. He said, you will not lack any food. और प्रभु ने आगे कहा कि तुम दिन भर में जितने भी कार्य करोगे, काम करोगे, मैं उनको कामयाब करूंगा, फेल नहीं होने दूंगा. And the Lord said that I will not fail you, and whatever you will do, I will make you success. I will give you success in everything you will do. और अगर आप ये घर में बाद में पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये ब्लेसिंग्स आप देखेंगे. And when we read through this chapter, as we said, then we will notice these blessings by God. और प्रभु ने कहा कि जो है तुम्हारे विरोधी, जो दुश्मन है, वो कभी जीत नहीं पाएंगे तुमसे. And he says that your adversaries, your enemies will not be able to win against you. और देखिए ये सारी आशीषें तो हर कोई चाहता है. Now you see, this is very common that everybody wants these blessings. और आगे जो प्रभु ने वादा किया कि तुम लोग जो होगे वो मेरे लोग कहलाओगे, मेरे लोग होगे तुम.
then the Lord further goes to say that you people will be called as my people. प्रभु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर समय समय पर बारिश होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, And they say you will not face any famine, but time to time I will give you rain. प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास बहुतायत से पैसा होगा, धन होगा, ताकि तुम जमीन और खरीद सको। Now you will be prospered, you will have money and other means so that you can buy more and more land. यानी तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। Now you will not be just begging in front of and asking people for mercy. प्रभु ने कहा कि तुम और तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा देश जो होगा, वो बाकी देशों के लीडर होगा। And he says that your country will be a leader for other countries. और मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे देश को शक्तिशाली बनाऊंगा। I will turn your nation into a mighty nation. ये कितनी अच्छी आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, देखिए सारी की सारी। Now look at these blessings, how beautiful these blessings are. लेकिन सारी की सारी हमें चाहिए। And we all need this. अब मिलनी कैसे है, हमारे पास वो भी तरीका है। Now we say, do we have another way? अब लोग सारी उम्र खोज करते हैं कि किस तरह वो कामयाब हो सकते हैं, वो क्या क्या करते हैं लोग। People give their whole life to find out, to investigate that how to get these blessings and how they can prosper. लेकिन हमारे तो हाथों में ही देखिए वो कलाम पड़ा है कि किस तरह हम ब्लेसिंग ले सकते हैं। But this mighty blessings is right within our reach, in our hands, by the word of God. लेकिन प्रभु ने ये भी बताया है कि तुम पर श्राप कैसे पड़ेंगे। But God has also given us clarification that how do we come under the curse. अब इसी 28 अध्याय में प्रभु ने दोनों चीजें बताई है। In the same chapter, 28th chapter of Deuteronomy, the Lord has defined and explained both the parts. 28 अध्याय जो हमने देखा उसकी 1 से 14 तक ब्लेसिंग्स के वादे हैं। In the chapter 28, from verse 1 to verse 14, he talks about the blessing. कि अगर हम परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, फिर उसे चौकसी से पूरा करेंगे, तो ये सारी ब्लेसिंग जो हमने बात की है ये आएंगी। We will receive the blessings if we hear the word of God diligently and obey all the commands. अब 15 आयत से किस तरह जो है शराब कैसे आएंगे। Now 15th verse onwards, he is telling us how the curse will come upon you. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शराब कैसे आते हैं। We must also know how do we come under the curse. अब ताकि हमारे सामने दोनों रास्ते पड़े हों कि कौन सा चुनना है। Now we have to make a choice. What do we choose? The blessings or the curse? अब 15 आयत, पहली आयत जो है उसको पढ़ें। Let us read the 15th verse. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों और पालन करने में जो तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये शराब तुझ पर पड़ेंगे। 15th verse says, it shall come to pass if you do not obey the voice of Lord your God, to observe carefully all the commandments and all his statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. अब देखिए ध्यान से आप कि अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनोगे, Now he says, if you are not obeying the commandments of God, और सारी आज्ञाओं की पालना नहीं करोगे, सारी आज्ञाओं की, you will not observe all the commandments, तो शराब पड़ेंगे। then all these curses which will come upon you. अब कोई भी संसार में कोई भी भाई जो वचन सुनाता है, Now any brother, whoever goes and shares the word of God, अगर
वो जो बता रहा है वो प्रभु के वचन में नहीं है। Whatever he is giving out, whatever he is sharing, if that is not found in the word of God, तो उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। then he will not be wanted by God. लेकिन अगर कोई भाई प्रभु के वचन में से बता रहा है, If a brother is preaching from the word of God, तो वो वचन जो हो गया उस भाई का नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। now that word, what he is preaching and sharing, is not personal word from that brother, but it is from God. अब हमारे पास प्रभु का वचन आया प्रभु के दासों के द्वारा। Now we receive the word of God through his servant. हमने सुना कि प्रभु का दास बताता है कि परमेश्वर एक है। Now we know that the word of God, that God is one. This was preached by the man of God. कि ट्रिनिटी जो है वो बाइबल में प्रभु की तरफ से नहीं है। The word Trinity is not found in the Bible. लेकिन हम तो सुनते थे सभी संस्थाओं से कि ट्रिनिटी जो है वो है, अलग अलग है। Now we have been listening from many institutions and many directions that there is a word Trinity existing. अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चलो दोनों ही बातें एक ही है। And many people, they think that they are right when they say that, okay, both things are right. अब पौलुस कहता है कि एक ही सुसमाचार है, दूसरा तो है ही नहीं। But Paul said that the gospel is only one, not the two. अब फिर हमारे सामने आया है कि सच्चा जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। Now we know that the true baptism is in the name of Lord Jesus Christ. और एक तरफ हमने सुना था कि जो है पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है। And we have been hearing the baptism in the name of Father, Son and the Holy Ghost in Trinity. और फिर हमने सुना कि भाई शनिवार जो है वो सबत है। And then we came to know that it is the Saturday. We need to keep the Saturday as a Sabbath. और कई जगह सुना कि प्रभु भोज की अब जरूरत नहीं है। And then many times we heard that there is a teaching going on that the Lord's Supper is not necessary. और अगर कोई कर रहा था तो दिन में कर रहा था। And if people were doing the Lord's Supper and keeping the Lord's Supper, they were doing it in the daytime. और अलग अलग गिलासों में जो थे वो चिप्स भी दिए जा रहे थे। And then there were the bread pieces, and then the wine was being served in separate small cups. और पाँव धोने की कहते जरूरत नहीं है अब। And they said this is not essential to do the foot washing. और प्रार्थना के लिए जो है वो मरियम को कहना होता है। And then we have to pray through Mary. इस तरह एक लंबी लिस्ट थी हमारे पास। There has been a long list that we have seen, and we probably many of us have been through that. तो ये बातें भी हमने जो है वो अनविश्वासियों से नहीं, जो लोग प्रभु के सेवक कहलाते हैं उन्हीं से सुनी थी। Now these things were preached and shared by those people, by the so-called servants of God and preachers of the word. They were preaching these things. लेकिन फिर हमारे पास एक संदेश आता है जो इनसे कहीं मेल नहीं खाता। Now then we receive ultimately a word, a message we receive, which does not qualify these things. It doesn't tally with these things. जो था कि एक परमेश्वर है, बपतिस्मा प्रभु के नाम से है ना, प्रभु भोज। He said that God is one, that there is the baptism is in the name of Lord Jesus Christ, and Lord's Supper must be kept. अब देखिए इस वचन को दोबारा याद करें कि अगर तू परमेश्वर की बात नहीं सुनेगा। Now again we hear these verses which we just read, that if you don't listen to the things that God has said, और उसकी सारी आज्ञाओं पर अगर तू चित्त नहीं लगाएगा तो श्राप पड़ेंगे। and you will not keep and observe all the commandments. इसमें तो ये हो गया कि हम किसी आज्ञा को छोड़ भी नहीं सकते कि कहीं कोई बात नहीं। We cannot neglect a single commandment or a single instruction
from God. We cannot. मान लीजिए हम कहते हैं कि चलिए हम ट्रिनिटी मानते हैं, बपतिस्मे की भी कोई ज़रूरत नहीं, जो लोग कह रहे हैं, लेकिन हम चर्च जा रहे हैं. Now you say, okay, we are going and giving an attendance in the church. We go to church and we are just keeping a few things. But then बिना सही गॉड हेड से, बिना सही बैप्टिज्म से क्या चर्च जाने के बावजूद हम बच जाएंगे? is my going to church will save me if I am not in the right baptism and in the right teachings of the word of God? अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर इस कलाम से मिलाएं जहाँ प्रभु ने कहा सारी आज्ञाओं पर अगर तुम चित्त नहीं लगाओगे. Now again, when we match that situation with this word of God here, with these verses, that if we don't apply all the commandments, if we don't observe all the commandments, then what happens? और ये ऐसा भी नहीं है कि 100 का एग्ज़ाम आया है उसमें 30% पास होना जरूरी है. This is not an academic examination where you need to score 30 out of 100. और प्रभु के कलाम में तो भाई 100% हमें क्लियर करना है. But in this examination, in observing the commandments of God, we must score 100%. अब देखिए कि जब हमारे पास ये सारा कलाम आया जो किसी भी संस्था से मेल नहीं खाता था. Now you see, we received a message, we received the word of God in our time that does not match and does not coincide with any other teaching of this world. तो हमने उसे कहाँ से मिलाया? हमने संस्थाएं तो पहले ही हमें उल्ट बता रही थी. मिलाना किसके? संस्थाओं के साथ था. Now those institutions and those teachings and those directions were giving us many things, but how we will tally it, how we will qualify it? तो हमें पता था कि ये सब लोग जो हैं बाइबल से ही बताते हैं. And we came to know and we were seeing that all these people are preaching these things as if they are preaching from the Bible. तो हमने जो था बाइबल में ही वापस जाना था. So we had to go to qualify that statement, to prove their statement, we had to go back into the Bible. और हमने ढूंढा कि परमेश्वर क्या कहता है. Now then we had to search and find out really what God says in His Word. तो हमने देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु कहता है कि मैं सच्चा और जीवता एक परमेश्वर हूँ. The Lord from the beginning and to end is saying and proclaiming that He is one God. तो जैसे ही प्रभु ने हमारी वो तालीम को ठीक किया एक परमेश्वर की. Now, as soon as we were corrected to the teaching that there is one God, तो प्रभु ने हमारी एक शिक्षा नहीं ठीक की. प्रभु ने ऊपर से नीचे तक सारा पर्दा फाड़ा था. then progressively God corrected us in every error. जिस तरह उसने मंदिर का आधा पर्दा नहीं फाड़ा था, उसने ऊपर से नीचे से सारा फाड़ा था. Like after the crucifixion and laying the life on cross by our Lord Jesus Christ, when the curtain of the temple, it was torn from top to bottom. It was not torn in part, it was not torn in half, it was torn in full. तो प्रभु ने उसके बाद जो है हमें बपतिस्मा जो था वो क्लियर किया. First of all, He cleared, after the Godhead, He cleared our baptism. तो हमारा जो था पापों की तौबा का बपतिस्मा से ही हुआ. Now we had to repent and correct our baptism. तो फिर प्रभु ने हमारा जो था प्रभु भोज भी वो सही किया. We had to correct our way of administering and observing the Lord's Supper. तो इस तरह प्रभु हमारी लगातार हमारी जो था वो ठीक कर रहा था प्रभु हमें. So by one, the Lord God, He kept on correcting us in all the practices of His commandments. लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु का कलाम सुनकर भी ठुकरा देते हैं.
about those people who listen, who hear the word of God, but then again they ignore it. जो कहते हैं कि नहीं हमारा चर्च हमारा पास्टर जो है वो तो इस तरह कहता है, And they say, no, we listen to everything, but our church and our pastor says in this manner. तो उनके लिए जो है अब दिक्कत की बात है। Now it is a difficult proposition for them. They are in a difficult situation now. क्योंकि जो सत्य सुसमाचार हमने सुनाते हैं वो हमारा नहीं प्रभु का है। Because whatever the true word of God we want to share and speak, it is not our word, but it is the word of God. तो ये प्रभु ने कहा था कि मेरी यादगारी में इसे करते रहना। Now the Lord himself said that we must observe the Lord's Supper in his remembrance. तो एक भाई तो यहाँ तक उसने क्रॉस की लिमिट की, कहता ये तो एक ड्रामा है। And sometimes people think this is just a ritual, this is not necessary, this is not important. और ये बात किसी अनविश्वासी ने नहीं की थी, वो खुद क्रिश्चियन था। And this statement was not made by an unbeliever or non-Christian, but he was claiming himself to be a Christian. तो प्रभु ने उसको भी अपनी सब आज्ञाओं को सुनाया। प्रभु ने He also heard all the commandments as per the word of God. लेकिन देखिए उसने प्रभु की बात को नहीं सुना। But he did not listen diligently the word of God. तो प्रभु ने फिर देखिए बताया कि फिर श्राप आएंगे। Then the Lord said, now there will be curses. तो फिर जरूरत होती है बैठ के दोबारा प्रभु के आत्मा में सोचने की कि कहाँ गलती हुई। Now we must sit down and find out and search where we have gone wrong. अब जितनी हमने थोड़ी देर ब्लेसिंग आशीषें सुनी थी थोड़ी देर पहले जो हमने, Now as we heard about those blessings from this chapter earlier, तो अब चलिए हम उसका उलट सुनते हैं। now we have to see what is the opposite of that. तो प्रभु कहता है तुम्हारा नगर, तुम्हारा जो खेत है वो आशीषित नहीं होगा। And the Lord says that your country and your city, everything will be under curse. प्रभु कहता है तुम्हारे घर में खाने के लिए बहुतायत से नहीं होगा। God said there will not be enough food for you in your house. अब इन चीजों को हम सोच के देखें। Now let us think about it. प्रभु आगे कह रहा है कि तुम्हारे घर में जो है वो बच्चों की आशीष नहीं होगी। And now he says that you will not have the fruit of your body. That means you will not have children. प्रभु कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें जो भी तुम कोशिश करोगे कार्य करने लगोगे इसमें कंफ्यूज रहोगे। Say whatever efforts you will make to do things and accomplish something, you will not receive any success. प्रभु कहता है कि ऐसी बीमारियां आएंगी, टेरिबल डिजीज आएगी जिसका कोई क्योर भी नहीं होगा। And you will be under such kind of calamity and epidemics and pandemics that there will be no cure for those diseases. Fever, swelling, pain like skin boils. There will be many different type of diseases you will have in your body. लेकिन इसमें जो प्रभु ने एक वर्ड बोला है उसको ध्यान से सुने। Now we must focus on a word, particular word which the Lord spoke. इसमें लिखा है नो क्योर। Say again, brother. नो क्योर। नो क्योर। Yes, कि उसका there will be no cure for that. यानी मतलब इसका अर्थ होता है कि दवाइयों से भी ठीक नहीं फिर होंगे, सीधी सी The बात। medicines will also not work. Everything will fail. तो आपका एक्सपीरियंस होगा ना दाएं बाएं आसपास जब लोगों से आप ये बात सुनते हैं। Now we must have tried on our left side and the right side and everywhere and taken different advices and efforts, but nothing happened. कि हमने बहुत जगह दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। Then they said we have shown to many
people, many doctors, but there is no cure, there is no improvement. तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे जो खेतों में श्राप होगा, फसल में श्राप होगा. He says you will have curse all over in your ground, in your harvest, in your fields, everywhere. प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो ताकतवर होंगे और तुम कमजोर होगे. And now you will turn weak, and your enemies will come and overpower you. प्रभु ने कहा कि तुम्हारे सोच में भी अंधापन होगा, गड़बड़ी होगी, कन्फ्यूजन होगी. There will be confusion in your thoughts, and there will be a kind of blindness in your thinking. दिन भर में जो भी तुम योजनाएं बना रहे हो वो सब की सब फेल होंगी. All the plans that you are making will not work out. और तुम जो है, तुम्हारा परिवार जो है बाकी सबसे कमजोर होगा. And your family will become weaker and weaker. और तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाओगे पैसों के लिए. And then you will look for the mercy and pity from others. अब देखिए प्रभु ने सारा कुछ जो है वो खोल के रख दिया. And the Lord has exposed everything on this side also. हमारे सामने भी खोल के रख दिया सारा. He has expressed and disclosed everything and revealed everything. तो हम जो बाइबल के लोग हैं हमें पता है कि आशीषें कैसे आती हैं और श्राप कैसे आते हैं. Now we who belong to and call ourselves the people of the Word of God, we know clearly how the blessings come and how the curse will follow. अब यही प्रभु जो था वचन वाला वो शरीर लेकर इस संसार में आया. And now you see the same one God, He came into this world in a human body. और जब वो सलीब पर चढ़ा, संसार से गया, तो उसने पवित्र आत्मा के रूप में हमें सहायक दिया. And when He came and He suffered for us, He died on the cross and He was resurrected and He gave us a helper in the form of the Holy Spirit. और उसने कहा कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अंदर होगा. And this Holy Spirit that will be sent to you will be with you and in you. तो प्रभु का पवित्र आत्मा ने हमारी मदद की वापस सही कलाम में आने की. Now the same Holy Spirit which is in us, which came for us, has helped us to come back into the true word. और हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और हमें पवित्र आत्मा दान में मिला. And we received, when we corrected our baptism, then we received the gift of Holy Ghost. और हमने सारे कलाम को, परमेश्वर के कलाम को अपने दिल से कबूल किया. And then we accepted the true word of God into our heart. तो तब पवित्र आत्मा जो हमारे साथ होता है वो हमारे अंदर आता है. The Holy Spirit which is given to us is with us and also in us. तो फिर प्रभु का कलाम कहता है कि अब तुम जो हो पवित्र आत्मा का मंदिर हो. And that is why the Lord said that your body is the temple of God. अब देखिए कि जिन भाई बहनों ने पवित्र आत्मा पाया है तो वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. Now those who have received the Holy Ghost, their body is the temple of the Holy Ghost. जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की देह भी जो थी वो परमेश्वर का घर था, मंदिर था. Likewise, God was dwelling in the human body of Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर जो था, जो पवित्र आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था. The God who is the Holy Ghost, God who is the Spirit, was inside the body of Lord Jesus Christ. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो था वो वचन जो था, ये प्रभु का वचन देदारी था. Now this is why we say that this was the word of God, which is God, was in flesh with us. इसीलिए उसको सारी की सारी बाइबल पता थी. That's why he knew the whole Bible. He knew the whole word. वो चलते फिरते जो था वो प्रभु का कलाम बता देता था. He was the walking word of God. और उसमें इतनी ताकत थी कि उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को यही वचन से जिंदा किया. And the power of that word of God was manifested
in this that he could bring alive the Lazarus who was dead for 4 days in the grave. और इसी तरह जब हम भी पवित्र आत्मा वो प्रभु का पाए हुए हैं, And likewise, we who have received the Holy Ghost in this manner, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है because we know God is Spirit और परमेश्वर जो है वो वचन है। and God is His Word also. अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो वो परमेश्वर ही होता है। Now, when we receive into us the Holy Spirit, that means we receive God into us. तो वो इस वचन का परमेश्वर हमारे अंदर होता है। That God is inside us. तो फिर पौलुस कहता है तुम अब चलती फिरती प्रभु की पत्रियां हो। Now we are the written epistles of God in the human body. अब आपके पास लूसीफर शैतान आया है मिलावट लेकर। When the devil approaches us with an adulterated or mixed word, आप उससे एक सेकंड से पहले पकड़ लेंगे। we will catch him and we will discern the error in a second. क्योंकि भाई ब्रानम का वो सरमन जो भाई एमैनुअल ने बताया था बहुत अच्छा है, थिंकिंग मैन फिल्टर। Because Brother Branham preached one message which is called Thinking Man's Filter. उसमें उन्होंने बताया कि फिर उस विश्वासी के अंदर एक फिल्टर लग जाता है। Now, in the brain, in the mind, in the heart of such believer who has received the word of God, God implants a filter. जिस तरह जब हम पानी में वो फिल्टर लगा देते हैं तो जितने पत्थर कंकड़ होते हैं वो उन्हें पकड़ लेता है और शुद्ध पानी को। Likewise, when we are filtering the water, then all the impurities and all the sand stays in the filter and it is not allowed to pass through. इसी तरह जब कोई भाई बहन पवित्र आत्मा पा लेता है तो उसके अंदर प्रभु फिल्टर लगा देता है सोच में। Likewise, when a brother or a sister has received the Holy Ghost, then the Lord installs that filter to block any impurities in his mind. तो जब आपके पास कोई गलत शिक्षा आती है, As soon as you receive a wrong teaching contrary to the word of God, या कुछ भी जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आपके साथ होता है, or anything which is not approved by God, तो वो फिल्टर जो है उसे पकड़ लेता है। now that filter will block it तो and arrest it. आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये गड़बड़ है, यहाँ प्रभु खुश नहीं है, ये चीज ठीक नहीं And है। immediately we can sense, we can find out that there is something wrong here. This is not from God. फिर आप नहीं कहते कि मैं अपनी मम्मा को पूछूंगा, पापा को पूछूंगा या रिश्तेदार को पूछूंगा, सोचूंगा, नहीं। There will be no doubt left that I will ask my people and then find out whether this is right or no. आप That filter will tell us. इमीडिएटली उसके उखाड़ के बाहर फेंक देते हो। Now immediately that filter will remove the impurity. तो इस तरह जो है वो प्रभु जो है अपने लोगों के साथ कार्य कर रहा है। Like this, in this manner, the Lord is working with His people today. और प्रभु आपको इस छोटे से संदेश के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। May the Lord bless us all by this small presentation. और हम सब प्रभु के इस पवित्र वचन के साथ बने रहें। And we must all stay with this holy word of God. God bless you all. May God bless you all. Prabhu आपको बहुत आशीष दे. Brother Jaswinder, God bless you. Thank you very much for sharing the word of God. May God bless all of us, and we are all blessed by the word of God. And thank you very much for this. और अब हम अपनी प्रार्थना सभा के आज के संदेश की प्रार्थना सभा के आखिरी चरण में हैं. We are now almost done with this today's Zoom meeting, and once again I want to share with you that last Saturday and Sunday I was in Krefeld Mission Center, and God enabled me to speak for a few minutes in front of the whole church there. My testimony about
my association with Brother Frank, which is more than 20 years. I was associated with him, and I was in the message much before that, but then there was few errors which which were disturbing me, and I wanted to clarify and get it corrected. And I spoke about everything for the benefit of those as a testimony, because God says when you give the testimony of your faith, then your faith also becomes strong and it becomes a blessing for others also. तो यह मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सैटरडे और संडे को मैं कैफल मिशन सेक्टर में था। वहाँ पर मुझे अपनी गवाही देने का समय मिला कि मैंने 20 साल से ऊपर जो मेरी भाई फ्रैंक के साथ जो एसोसिएशन थी, उनसे सीखने समझने की और उनके साथ फेलोशिप करने की, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत ब्लेसिंग मिली। और मुझे पता है कि उनकी मीटिंग्स के द्वारा जहाँ जहाँ वो गए बहुत लोगों को ब्लेसिंग मिली। तो इस सब के बारे में, और जब मैं पहले मैसेज में मैं आया था तो उस मैसेज की कई गलतियाँ और कई रॉन्ग टीचिंग्स मुझे परेशान कर रही थी, जिसके बारे में मैंने भाई फ्रैंक से सीखा और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। और वही बातें फिर मैंने जाके आगे बताई गवाही के तौर पर। तो यहाँ पर इस गवाही के द्वारा प्रभु ने एक तो मेरे विश्वास को भी मजबूत करता है, और जो उस गवाही को सुनते हैं उनको भी बहुत एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और यही नहीं, मैंने इस गवाही में जो हमारी जो कलीसिया दिल्ली में, चेन्नई में और पंजाब में पाई जाती है, उनकी ओर से भी वो सारे चर्च को मिशन सेंटर में ग्रीट किया, और लंदन की कलीसिया की ओर से भी ग्रीट किया। तो दैट जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, सबकी तरफ से हमने वहाँ पर ग्रीट किया, और वो सभी उस गवाही का हिस्सा है जो मेरी गवाही थी। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना है। ये गवाही मेरे पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और मैं जो भी भाई इंटरेस्टेड होंगे, भाई जसविंदर ने इस गवाही को यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, और इस गवाही का जो ऑडियो है करीब 15 मिनट से थोड़ा सा ऊपर ये ऑडियो है, तो इसको आप सुन सकते हैं। इसके साथ जर्मन ट्रांसलेशन है, पर मेरी जो गवाही है वो अंग्रेजी में है, तो आप उसको सुन सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनकरेजमेंट। प्रभु आपके साथ हो। अब नाउ वी विल क्लोज दिस मीटिंग with the word of prayer, and Brother Surinder will pray with us and close this meeting with God. To God we give all the thanks for giving His word, for keeping us in good health, for blessing us and our family, and giving us good knowledge and good information कि हमको कौन सी चॉइस अपने जीवन में बनानी है। हमको वो चॉइस बनानी है कि हमको आशीषें मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चॉइस गलत हो जाए और हमारे ऊपर श्राप आ जाए। तो हमें संभल के रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। और भाई सुरेंद्र प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में प्रभु के सामने हम इस विनती को रखेंगे कि प्रभु हमको ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे, क्योंकि केवल उसके वचन से मिलती है और केवल प्रभु ही दे सकता है, जिससे कि हम उसके आने तक वफादार और ईमानदार बने रहें और शैतान हमें धोखे में ना डाल सके। तो भाई God bless you, brother. God bless you. सभी भाई बहनों को praise the Lord. आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी मीटिंग के लिए। खुदावंद भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे, अच्छे वर्ड ऑफ गॉड से उसने हमें समझाया। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर वो हमारे बीच में उपस्थित हुआ, क्योंकि अपने वादे के अनुसार वो हमारे बीच में आ जाता है। वो कितना हसीन वादा जो उसने अपनी दुल्हन से किया, अपने बच्चों से किया है, और वो अपने वादे पर खरा उतरता है। तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, और इस आए हर एक जन को उसके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। हमारे प्यारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे आत्मा प्राण दे के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज तक तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए जो तूने हम पर बना के रखी प्रभु। अपने लहू की सुरक्षा में हमें संभाले रखा प्रभु यीशु मसीह, और एक शुभ अवसर हमें दिया प्रभु जी, ताकि प्यारे बाप आसमानी सप्ताह के पहले दिन प्रभु हम तेरे चरणों में फिर इकट्ठा हो सके। प्यारे पिता, पिछले सप्ताह तूने हमें संभाले रखा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु अपने से रूबरू होने का तूने फजल दिया प्यारे पिता, ताकि हम तेरे कलाम से रूबरू हो सके प्यारे पिता।
प्यारे बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे अगुओं के लिए, तेरे सेवकों के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, भाई मनोल को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तूने अपने अनुग्रह में हमारे अगुओं को रखा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे हर एक बच्चे के लिए प्रभु, जो इस जूम मीटिंग पे जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। तेरे आए हुए हर एक बच्चे को प्रभु तू अपनी आत्मा से भर दे प्यारे पिता, हर एक बच्चे को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जो भी हमने तेरे कलाम से सुना है प्रभु यीशु मसीह, वो प्यारे पिता हम सुनने ही वाले नहीं प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार अपने हर कदम को उठाने वाले हो सके प्यारे पिता। हर तेरी इच्छा के अनुसार हम डिसीजन लेने वाले हो सके प्यारे पिता। तुझसे मेरी प्रार्थना और विनती है प्रभु, हमारी आंखें प्रभु जी व्यर्थ वस्तुओं की ओर से तू हमारी आंखों को फेर दे प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी कलाम की ओर अपनी आंखें उठा सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जैसा तूने अपने कलाम में हमें बताया, तू चाहता है हमें ब्लेस करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्यारे बाप आसमानी हम तेरी ना सुनकर प्रभु, तेरी अनसुनी करके प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम श्राप को कमा लेते हैं प्यारे पिता। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्यारे बाप आसमानी, अपनी आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सजग रहें प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार प्रभु अपने जीवन को ढालने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तो प्यारे पिता हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह, और दुनियादारी की तमाम व्यर्थ बातों से तू हमारी रक्षा और हिफाजत कर प्यारे पिता, और अपनी आमद के लिए तू हमें तैयारी बख्श दे प्यारे पिता। जैसे प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ प्रभु, प्यारे पिता तेरी आमद तक प्रभु यीशु मसीह हमारे दिए जलते रहे प्यारे पिता, और हमारी कुप्पियों में तेरे खत्म ना होने पाए प्यारे पिता। कोई भी दुनियावी बात प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चों को निराश ना करने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम जैसे भी है प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे सामने हाजिर हो जाते हैं प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे पिता हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे पिता तू हम में होकर सब कुछ कर सकता है प्यारे पिता। हम अपना कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की सभा के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए प्रभु, तेरे वचन के लिए प्यारे पिता हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी गा बजाकर तेरे बच्चों ने तेरी स्तुति और बढ़ाई की है प्रभु, हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। वचन की सेवकाई पे प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं प्यारे पिता। हमारे हृदयों में प्रभु, ये हृदयों में तेरा वचन लिखा जाए प्यारे पिता, और हमारे कंट्रोल तेरे हाथ में रहे प्रभु। हम अपने जीवन की डोर को प्रभु, अपनी कटी पतंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता तू इसे और ऊंचाइयों पर ले जा प्रभु, ताकि हम हर दिन हर मीटिंग के बाद प्रभु एक बेहतर मसीह बन सके, और एक अंश और तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता, ताकि तू जिस दिन आए प्रभु जी, हर एक अपने बच्चे को नाम ले लेकर बुलाए प्रभु, और हम तेरे साथ बातों पर जाने वाले हो सके प्यारे पिता। मेहरबान बाप, प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हमारे बीच में था, तूने हमसे बातें की प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र करते हैं प्यारे पिता। हर एक आए बच्चे को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जितने तेरे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, हर एक को नाम बना बड़ी आशीष दे, या होने वाले हैं या हो रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक के बीच में तेरी उपस्थिति बनी रहे प्यारे पिता, और तेरे कलाम से उनको सील किए जाए प्रभु यीशु मसीह। जो तेरे बच्चे हैं प्यारे पिता, जिनको लेने के लिए तू आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे भी बीच में तेरी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता। हम छोटा सा झुंड है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने हमें सांत्वना दी है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को पाया है कि तुम्हें राज्य दे प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे भी हमारी ये वर्षिप है प्यारे पिता, टूटी फूटी प्रभु सब तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। बाप आसमानी तेरे चरणों में तुझे आदर प्रणाम करते हैं प्यारे बाप आसमानी, और इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। जब तक हम फिर दोबारा मिलते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तब तक के लिए प्यारे पिता हर एक भाई बहन एवं बच्चे को तेरे जो हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु अपनी दया अपनी करुणा हम पर बना के रखना प्रभु यीशु मसीह। तेरा रहम मांगते हुए, तेरा अनुग्रह चाहते हुए बाप आसमानी, छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जल नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरेंद्र। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम सब ने इस प्रार्थना के साथ आमीन कहा है, और प्रभु के नाम को महिमा और जलाल और इज्जत मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी आज की मीटिंग समाप्त होती है। हमें एक दूसरे